नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए हिमानी जी के पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हम निःशुल्क शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेशनल जीके हो या स्पोर्ट्स से संबंधित, डिफेंस से संबंधित या किसी भी प्रकार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सैन्य अभ्यास विंग्स रेडर्स। तो इसके बारे में देखिए, सैन्य अभ्यास विंग्स रेडर्स, ये जो अभ्यास है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी कमान में विंग रेडर्स नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास विशेष रूप से हवाई अभियानों पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य अंतर सेवा विशेष रूप से है जो इसका उद्देश्य है वो है अंतर सेवा तालमेल को मजबूत करना। यह भारत सरकार के एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा मिले। सैन्य अंतर संचालनीयता का अर्थ है, ठीक है साहब, देखिए, ये इसका मतलब है दोनों दोनों सेनाओं में सेनाओं में आपसी तालमेल आपसी तालमेल बनाना तालमेल बनाना जिससे परिणाम बेहतर हो सके। नंबर 2 देखिए, दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के 18वें जोन दक्षिण तटीय रेलवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत बनाया गया है, जिससे रेलवे परिचालन की दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है। दक्षिण तटीय रेलवे का गठन ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ भागों को कवर करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पहले रेलवे में 17 जोन हुआ करते थे। 17 रेलवे जोन हुआ करते थे। 17 रेलवे जोन हुआ करते थे। अब कितने हो जाएंगे? 18। और 18वां कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय तटीय रेलवे कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। आगे देखिए साथियों, नंबर 3, गुरु रविदास जयंती। नंबर 3 कौन सा है? गुरु रविदास जयंती 2025। गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी या मनाई गई। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए हर वर्ष इसी दिन उनकी जयंती आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 बजे से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 बजे तक रहेगी। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के महान संत थे। वे एक संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म बनारस में हुआ और उन्हें रैदास, रोहिदास तथा रूहीदास जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये रविदास जी महाराज के संबंध में जानकारी जुटाना। इसमें बताया गया है कि रविदास जी जो है, गुरु रविदास जी जो है, उनको रैदास के
नाम से जाना जाता है। रैदास के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। साथियों, इससे आपके मन में एक विशेष बात सामने आती होगी कि रैदास जी को तो हम मीराबाई जो मेवाड़ की बहू हुआ करती थी, मीराबाई के गुरु के रूप में भी जानते हैं, गुरु जी के रूप में भी जानते हैं। इन्हीं को हम रोहिदास के नाम से भी जानते हैं और रोहिदास के नाम से भी जानते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है रविदास जयंती, और ये एक बड़े समाज सुधारक हुए। तो अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती। स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की मनांच्या स्वांगकाऊ को हराया। यह टूर्नामेंट 3 से 9 फरवरी 2025 तक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजित किया गया। मुंबई ओपन भारत में आयोजित होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। पहली बार 2017 में इसका आयोजन हुआ था और उस समय बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने इसको जीता था। महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए कि WTA का एकमात्र आयोजन भारत में मुंबई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मुंबई में किया जाता है। और किया जाता है प्रथम आयोजन 2017 में किया गया था, जिसमें बेलारूस की सेवालेंका ने जीत दर्ज की थी। आगे बढ़िएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को और फॉलो करिए फेसबुक और डाउनलोड करिए हिमानी जी के पॉइंट ऑन प्ले स्टोर से। तो देखिए नंबर 5 बिंदु देखिएगा आप। लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 13 राज्यों के 111 जिलों में लागू किया जाएगा। यहाँ 17.5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त दवाई उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसका लक्ष्य 2030 तक SDG लक्ष्य से पहले इस बीमारी का उन्मूलन करना है। लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें 13 राज्यों के 111 जिलों को शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। नंबर 6, ई नाम के तहत व्यापार का विस्तार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत व्यापार के दायरे को बढ़ाने का निर्णय किया है। इस पहल का उद्देश्य किसान और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का अधिक लाभ पहुंचाना और कृषि वस्तुओं की कवरेज बढ़ाना है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने 10 अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के लिए व्यापारी योग्य मापदंड तैयार किए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कितनी वस्तुओं के लिए मापदंड बनाए गए हैं। 10 अतिरिक्त वस्तुएं इसमें जोड़ी गई है तो उनके लिए मापदंड बने हैं। कौन इसको संचालित करता है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसको संचालित करता है। तो बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। देखिएगा नंबर 7, राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनानी दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता
नवाचार आगे का रास्ता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन यूनानी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन जहीर अहमद उपस्थित रहे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री आपको याद रखना होगा प्रताप राव जाधव, और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर एन जहीर अहमद, इन्होंने इसमें उपस्थिति दी। 11 फरवरी का ये दिन यूनानी दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है, आपके सामने मनाया जाता है। अब चलते हैं नंबर 8 की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2025। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विज्ञान दिवस हर साल 11 फरवरी को आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाओं और लड़कियों के विज्ञान में योगदान को पहचानने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2015 में घोषणा किया था, या इस दिवस को घोषित किया था। हालांकि विभिन्न पहल की गई। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन फॉर्मेट, इस पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक हम अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 8 बिंदु पढ़े हैं। एक बार पुनः हम रिवीजन कर लें। पहले बिंदु की ओर चलते हैं। देखिए पहला बिंदु देखिए जल्दी जल्दी, ये देखिएगा आप, सैन्य अभ्यास विंग्स रेडर्स, ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का एक सम्मिलित प्रशिक्षण अभ्यास था, जिसको सरकार ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सुरक्षा बलों, जो सशस्त्र बलों की श्रेणी में आते हैं, और वायुसेना और थल सेना को मिलाकर बनाया जाता है ये बल, और सुरक्षा बल जो है इन दोनों का मिला जुला युद्ध सम्मेलन या मिला जुला ये जो अभ्यास था, इसमें बड़े ही तन मन से सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है साहब, लाभ क्या होगा इससे? दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालनीयता में वृद्धि होगी। नंबर 2 की ओर देखें, दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी, ये 18वां नंबर का जोन होगा। इससे पहले 17 थे, ये 18वां है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद इसको बनाने की कवायद शुरू की गई थी, और इस पर अब काम शुरू हो चुका है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों को शामिल किया गया है। कुछ कुछ हिस्सा इन सब से लेकर ये रेलवे का जोन बनाया जाएगा। आगे देखिएगा, गुरु रविदास जी जयंती 2025 12 फरवरी 2025 को मनाई गई। और ये महान संत हुए गुरु रविदास जी, जो महान अपनी जो संत थी, राजस्थान से संबंधित, राजस्थान की धरा से संबंधित और मेवाड़ की धरा से संबंधित वो मीराबाई जी, उनके ये गुरु हुए और अपने आप में एक महान संत कहलाए। इन्होंने काफी समाज सुधार के प्रयास भी किए, इसलिए हम इस जयंती को मनाते हैं। आगे देखिएगा, जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का टेनिस खिताब अपने नाम किया। 2017 में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया था, और उस समय बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने जीत हासिल की थी और उस खिताब को जीता था। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 5वें नंबर का जो बिंदु है, लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान। इस अभियान के तहत 13 राज्यों के 111 जिलों को शामिल किया गया है, और 2030 तक इस बीमारी को संपूर्ण रूप से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ई नाम के तहत व्यापार का विस्तार किया गया है, जिसमें 10 अतिरिक्त कृषि वस्तुओं का समावेश किया गया है। आगे बढ़िएगा, नंबर 7। नंबर 7 को देखिएगा। नंबर 7 में कहा गया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनानी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया साहब। और कब किया? 11 फरवरी 2025 को किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राज
प्रताप राव जाधव शामिल हुए और महानिदेशक डॉक्टर एन जहीर अहमद भी शामिल हुए। नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 का आयोजन 11 फरवरी को किया गया और 11 फरवरी को इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं और बालिकाओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाना। इस प्रकार का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 से शुरू किया था और इस बार हमने 11 फरवरी को इसको मनाया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।